दूसरा जो रूप है वो है तत्पुरुष समास। पद बनता है का निर्माण करते हैं और इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है करता है। कारकों को छोड़कर शेष 6 कारकों को इसमें प्रयोग किया जाता है। समास विशेषण की दृष्टि इसके 6 भेद माने जाते हैं। तत्पुरुष के कुल 12 उपभेद माने जाते हैं। तत्पुरुष समास के कुल और भेद सामासिक संरचना के आधार पर किए जाते हैं, जिसमें अलुक तत्पुरुष भी आ जाता है, उपपद भी आ जाता है, लुप्त पद भी आ जाता है और नए तत्पुरुष भी आ जाता है। इस प्रकार 12 प्रकार का बनता है। तो इसमें किस प्रकार ये बनता है वो देखते हैं। पहले ही इसमें ये है कि इसमें दूसरा पद प्रदान होता है। दूसरा पद प्रदान होता है, दूसरा पद प्रदान होता है। फिर इसमें कारक जो विभक्तियां हैं उन विभक्तियों का प्रयोग होता है। कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। फिर इसमें जो कारक विभक्तियां हैं वो कर्ता और संबोधन जो 6 हैं इनको छोड़कर शेष जो 6 बची है उन विभक्तियों का प्रयोग होता है। इसमें दूसरा पद है, उस दूसरे पद को उत्तर पद भी कहते हैं। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। उत्तर यानी पहला पद, ठीक है। उत्तर पद यानी दूसरा पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद, ठीक है। ये इस प्रकार होता है, जिसमें दूसरा पद प्रदान होता है। कारक विभक्तियों का जो प्रयोग होता है उसमें कारक विभक्तियों में कर्ता व संबोधन को छोड़कर सारी की सारी 6 की 6 विभक्तियां इसमें प्रयोग करते हैं। अब देखो 6 विभक्तियां हो गई। तो इसके प्रकारों की बात करें कि तत्पुरुष कितने प्रकार का होता है या तत्पुरुष के भेद कितने होते हैं, तो वो देखो कि तत्पुरुष के 6 भेद तो ये हो गए, ठीक है। 6 विभक्तियों के आधार पर 6 भेद इसके हो गए। फिर 2 भेद आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष के 2 भेद, एक तो द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय समास, तो 2 भेद उसके वो हो गए, ठीक है। फिर मैंने बताया इसके 4 भेद और होते हैं, जिसमें आपका अलुक तत्पुरुष होता है, उपपद तत्पुरुष होता है, लुप्त पद होता है और नए तत्पुरुष और होता है। ये 4 और होते हैं, ये 4 हो गए। तो टोटल कितने भेद हो गए, तो टोटल इसके 12 भेद हो गए। कितने हो गए, 12 भेद हो गए। मेरी क्या सबकी के पास एक बार बताने की कोशिश कीजिए, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी जो भी मेरे से जुड़े हैं एक बार बताने की कोशिश कीजिए। हाँ, आ रही है। नेटवर्क बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी अंकित जी। नेटवर्क की प्रॉब्लम को सुधारा गया है, अब आवाज़ वगैरह आ रही है। तो यहाँ तक आप देख चुके हैं। अब जो विभक्ति चिन्ह है कट कट आ रही है, ठीक है। फिर कट करके आ रही है अभी, अच्छा ओके। तो फिर आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल वापस समास वाले टॉपिक के साथ समास में जुड़ेंगे, समास में क्या होता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। आज जो भी आपकी ये जो आप कह रहे हो व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा है वो सही दिखाई दे रहा है। थोड़ा लाइटिंग कम है, फिर भी आपका जो पीछे बैकग्राउंड वगैरह वो सब अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको एक बता दूं कि आज यूट्यूब से डायरेक्ट लाइव आ रहा हूं, क्योंकि ये जो सेवा है मेरे आज सुबह से ही स्टार्ट हुई है। इतने दिन में जो स्टूडियो है, यूट्यूब स्टूडियो है, वहाँ से लाइव कर रहा था। वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है, इस वजह से नहीं हो पाया था। आज पहली बार इस यूट्यूब से लाइव हुआ हूँ। आप सबकी जो मोहब्बत है, आपका प्रेम प्यार है, उसी की वजह से सब कुछ ये हो पाया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब कोई क्वेरी हो तो बताने की कोशिश कीजिए। उदयराम जी आपको फिर कॉल पे बात करेंगे, जो भी बातें हैं सारी यूट्यूब इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। इस क्लास को यहीं आज समाप्त करते हैं। इति श्री करके कट करके आ रही आवाज़, लेकिन आज यहीं इसको करते हैं। अब बंद कैसे होगा वो भी मुझे पता नहीं, अब मैं देखूँगा।